जल्दी से देखिएगा, पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 28वीं आयत। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, फलो और बढ़ो, और जमीन को मामूर और महकूम करो। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं ख्याल रखो। और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। हमारा आज का मजमून है बी फ्रूटफुल, फलदार जिंदगी। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, खुदा ने उनको बरकत दी। क्या दी थी? बोलिएगा, क्या दी? खुदा ने उनको, जिनको उसने पैदा किया, खुदा ने उनको बरकत दी। मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं, जिनको उसने पैदा किया उन्हें क्या दी? खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूर हो महकूम करो। पैदाइश की किताब में तख्लीक का काम किया गया है, मुख्तलिफ अशिया को पैदा किया गया है। खुदा ने आसमान को पैदा किया, खुदा ने जमीन को पैदा किया, खुदा ने पानियों को पैदा किया, खुदा ने जमीन की मखलूकात को पैदा किया, खुदा ने समुंदर की मखलूकात को पैदा किया, खुदा ने आसमान को पैदा किया, खुदा ने आसमान की तमाम तर चीजों को पैदा किया। यानी सब कुछ पैदा करने के बाद खुदा ने आदम को पैदा किया। और लिखा है, जब उसने आदम को छठे दिन पैदा किया तो पैदा करने के बाद उसने उन्हें क्या दी? क्या दी? तो मेरे अजीज, सबसे पहली बात जान लीजिए कि कोई भी शख्स जो दुनिया में आता है और जिसे खुदा भेजता है और जो पैदा होता है, वो समझ ले कि खुदा उसे बरकत देता है। कोई भी शख्स बेबरकत नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि मेरी जिंदगी में बरकत नहीं है, और अगर कोई ये समझता है कि शायद इस काम में मैं कामयाब नहीं हूं, मैंने ये काम करना चाहा और मैं नाकाम हो गया हूं क्योंकि मेरे पास खुदा की दी हुई बरकत नहीं है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको हौसला देना चाहता हूं कि खुदा जब पैदा करता है, जब वो दुनिया में भेजता है, तो इससे पहले कि आप चर्च में उसे महसूस करवाएं और बरकत दिलवाएं, खुदा खुद बरकत देता है। और ये खुदा की नेचर है। और अगर आप थोड़ा सा गहरा जाकर इसे देखें तो ये पैदाइश 1:28 में लिखा हुआ है। और जितनी भी चीजें पैदा की गई हैं उनमें से खुदा ने समुद्री मखलूकात को बरकत दी और उन्हें भी कहा फलो और बढ़ो और जमीन को भर दो, ये लिखा है। मगर जब इंसान को उसने पैदा किया, जब उसने इंसान को तख्लीक किया, तो इंसान को तख्लीक करने के बाद उसने इस जुमले को एक्सटेंड किया है। आइए जरा पढ़िएगा मेरे साथ, पैदाइश पहला बाब 22 में, जल्दी से। Genesis first chapter number 1 verse number 22। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और समुद्रों के पानियों को भर दो। अब ये 22वीं आयत है, मगर आप 28वीं आयत में ये पढ़िएगा, जरा कुछ ऐड ऑन है, देखिएगा 28वीं आयत में। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। क्या करोगे? बोलिएगा, क्या करो? किस चीज का इजाफा किया गया है? समुद्री मखलूकात को पैदा करने के बाद उन्हें बरकत दी, पानियों की मखलूकात पैदा करने के बाद उन्हें बरकत दी है। और
और कहा फलो और बढ़ो, बस that's enough for you, be fruitful, बढ़ो, फलो। मगर जब इंसान को पैदा किया गया तो खुदा ने इन दोनों जुमलों में एक इजाफा किया है। उसने कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूर करो और महकूम करो। क्या करो? महकूम करो। यानी इंसान के लिए उसने हाकमियत जो है ठहराई है कि जो कुछ मैंने पैदा कर दिया, मैंने आसमान बना दिए, मैंने जमीन बना दी, मैंने सूरज को बनाया, मैंने चांद को बनाया, मैंने कहकशां को बनाया, मैंने समुद्री मखलूकात को बनाया, मैंने जमीनी मखलूकात को बनाया, और देखो मैंने सबको बना दिया। अब तुम इन पर हुक्म चलाओ। अब तुम इन पर क्या करो? हुक्म चलाओ। यानी खुदा हमसे ये रिक्वायर करता है कि we need to have dominion over everything। जो कुछ खुदा ने पैदा किया है वो चाहता है कि इंसान उस पर क्या रखे? इंसान उस पर हुकूमत रखे, इंसान की पर ग्रिप हो, वो हाकिम हो, इख्तियार के मुकाम पर हो। इसलिए आप यहाँ पर जो बैठे हैं, आप हाकिम बैठे हैं। कौन बैठा है यहाँ पे? यहाँ पर हाकिमों की तादाद ज्यादा है, इख्तियार वाले लोग हैं। कौन है हम? कौन से लोग हैं? बस साहब इख्तियार वाले लोग हैं, हम हाकिम लोग हैं, हम हुक्म चलाने के लिए पैदा किए गए हैं। आमीन। देता है नहीं मतलब कि किसी का हुक्म मानना ही नहीं, इसका ये नहीं मतलब क्योंकि हमसे भी बड़ा हाकिम है। आमीन। और वो हमारा खुदा यीशु मसीह। आमीन। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। और खुदा ने उनको बरकत दी, तो ये बात ठहरा लीजिए कि आप में से सब के सब आदम की शक्ल में, आदम में बरकत पा चुके हैं। You are blessed before you came into the world. God said, God bless them. खुदा ने उन्हें बरकत दी है। और अगर आदम को बरकत दे रहा है, अगर हवा को बरकत दे रहा है, तो हम उसी की नस्ल में से हैं, हम आदम में से हैं, इसलिए वो बरकत हम पर भी। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, here's a command, bless वो करता है, बरकत वो देता है अपनी पैदा की हुई चीज को। यानी बरकत किसे देता है? पैदा की हुई चीज को वो बरकत देता है, मखलूक को खालिक बरकत देता है, और साथ ही बरकत के वो हुक्म भी देता है। और साथ क्या देता है? हुक्म देता है कि फलो, फलो, यानी फलदार होना है। देखो मैंने तुम्हें बरकत दी है, मैंने तुम्हें ब्लेस किया है, तुम मेरी औलाद हो, तुम मुझ में से हो, इसलिए क्या करो? फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर हो, महकूम करो। यानी खुदा चाहता है कि मैं हाकिम हूं, मैं हाकिम आला हूं, मुझ में जो है कुदरत है, और मैं चाहता हूं कि जब तुम मेरी शबीह पर हो तो तुम भी हुक्म चलाओ, तुम भी बढ़ो, तुम भी फलो। God is a God of increase। खुदा कसरत का खुदा है, खुदा बढ़ोतरी का खुदा है, खुदा फलदार लोगों को पसंद करता है। और अगर आज कलीसिया में से, आप में से लोग ऐसे हैं और जो समझते हैं, या जिन्होंने आज तक कोई फल पैदा नहीं किया, मैं उन्हें एनकरेज करूंगा कि खुदा आपको बरकत दे चुका हुआ है अदन में। बाद में तो बरकतें बढ़ी हैं, मगर उसने इब्तिदा ही से बरकत का आगाज कर दिया हुआ है, इब्तिदा से ही बरकत को जारी कर दिया हुआ है। अगर उस यूं पे इक्तफा कर लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। आमीन। बड़े बड़े काम हो जाएंगे। खुदा ने कमांड दी, कमीशन ये था कि फलो, बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो। हम एक ग्रेट कमीशन की बात करते हैं, जाओ सब कामों को शागिर्द बनाओ, यही है ग्रेट कमीशन। तो देयर इज अनदर कमीशन इन द बिगिनिंग, इट्स अ कमीशन ऑफ गॉड गिवन टू द मैन, बी फ्रूटफुल, फलो, बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो। इसलिए कलीसिया हम बढ़ने के लिए पैदा किए गए हैं, हम फलदार होने के लिए पैदा किए गए हैं, हम हुक्म चलाने के लिए पैदा किए गए। इसलिए आप इख्तियार
जब आसमानी की सूरत में तो हमें फ्रूटफुल होना है, हमें बढ़ना है और हमें हुक्म चलाना है। आमीन। Because we are the head, not the tail. हम सारे हैं, तुम नहीं है। आमीन। बोले हालेलुया। तो फिर हुक्म क्या है? भलो, बढ़ो। ते जरा भले ना बड़े ना होते ना फिर क्या होएगा? काटा जाएगा। क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। कमीशन को ना मानने वाला, he who does not obey the commission will be cut off. फलना बढ़ना और हुक्म चलाना है। कितने हैं जो फलदार हैं? Now the point is, कितने हैं फ्रूटफुल हैं? कितने जो लोग तरक्की कर रहे हैं? अब तरक्की और फलदार होना, मैं महज रूहानी एंगल से बात नहीं कर रहा, वो बात में करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी के हर मैदान में, in the every walk of life, we need to be fruitful. We need to be fruitful. In every field of life, we need to be fruitful, and we need to grow. Because our God is a God of increase. Amen. क्योंकि हमारा खुदा बढ़ोतरी का खुदा है। आप रूहानी मैदान में हैं, आप सियासी मैदान में हैं, आप जॉब्स के मुकामात पर हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, मुआश के मैदान में हैं, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप तालीमी मैदान में भी क्यों ना हो, आपसे खुदा ये रिक्वायर करता है कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो। आप अपने मुकामात पर हुक्म चलाने वाले हो, आप फलदार होने वाले हो, आप और हम में से बहुत से ऐसे हैं, they are not growing, they are not giving fruit, ना वो फलदार है और ना वो बढ़ रहे हैं। अल्लामा फिक्री है, church is not growing, क्यों? हमने कमीशन को छोड़ दिया है। We are not obeying the commission, इसलिए हम फलदार नहीं हो रहे। अगर आप चर्च हैं तो आप बढ़ने वाले हैं। आमीन। आमीन। आइए हाथों को लगा के बोलिए हालेलुया। कितने लोगों ने आज तक रूहों को बचाया? अपना एहतसाब कीजिए। कितनों ने जीता है? अपना एहतसाब कीजिए। कितने हमने चर्चिस कायम किया? एहतसाब कीजिए। कितनी रूहों को यीशु मसीह के पास हम लाया? एहतसाब कीजिए। और फिर देखिए उस कमीशन को जो यीशु मसीह ने दिया पूरा किया है या नहीं किया। इससे पहले कि अगला हुक्म आए, पहला हुक्म माने, और वो ये फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। जमीन को मामूरो महकूम करो, अपने घरों को नहीं। बीवियां तेरी हुक्म चलाना। हेलो, जाग रहे हो कि नहीं भाइयों? जाग रहे हो। यू आर नॉट सपोज्ड जस्ट टू रूल ओवर योर वाइफ। जमीन पे आमीन। बीवियां खुश हो गई पहना है। बीवियों पर नहीं, सिर्फ अपने कहना को बड़ा मजा आया आपसे है। We are supposed to rule over everything because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं और मसीह हाकिम है और वो फातेह है। तो हमें खुदा ने बढ़ने के लिए पैदा किया। बहुत सौ के कद रूहानी तौर पर अभी तक छोटे हैं। बहुत से लोग कलीसिया में अभी तक बढ़ नहीं रहे। चर्चिस इतने थे, आज भी इतने ही हैं। कलीसियाओं की दीवारें वैसी की वैसी छोटी हैं। हमारी हदूद नहीं बढ़ रही, हमारे इलाके नहीं बढ़ रहे, हमारी नेचर में ये बात ठहर गई है कि that's enough, that's enough, that's enough, that's enough, that's enough. It's enough for me. ये मेरे लिए काफी है, तो मैं कर चुका हूं। और जब इस तरह की तबीयत डेवलप होगी तो फिर हम मजीद तरक्की के दरवाजे बंद कर देंगे। बहुत से लोग जो मुतमिन हो गए हैं कि that's enough, बड़ा है, और अगला दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या क्या? अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और आपने एक सीढ़ी चढ़ी है, दूसरी चढ़ी है, तीसरी चढ़ी है, चौथी चढ़ी है और पांचवी पे जाके गए that's enough, I'm tired, और फिर बैठ गए। मैंने वो कुछ कर लिया, मैं 4 सीढ़ियां आ गई that's enough, और अभी आपको मालूम नहीं है तरक्की के लिए 16 और बड़ी होगी। You can grow more, आप और बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे आप और बढ़ते रहेंगे आप खुदा के नजदीक होते चले जाएंगे और ज्यादा बरकतों को पाते चले जाएंगे। खुदा आपसे यही उम्मीद करता है और यही चाहता है कि आप बढ़े। एजुकेशन
भाइयों मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुम रूहानी बातों में तरक्की कर रहे हो, इसी तरह सब बातों में तरक्की करो। सब बातों में तरक्की करो, सिर्फ मैं नहीं कि रूहानी, बल्कि सब बातों में तरक्की करो। बहुत से लोगों को सियासत से नफरत है, बट वी बिलीव वी नीड टू हैव क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस। हमें मसीही जो है वो सियासतदान चाहिए, जो मसीही डॉक्ट्रिन्स को समझते हो, ईमान को समझते हो और हमारी आवाज आगे बुलंद करें। आमीन। हमें मसीही कारोबारी लोग चाहिए जो मनादी में रुपया फेंकना शुरू कर दें। अगर वो तरक्की करेंगे तो रुपया जो वो मनादी में फेंका जाएगा। हमें ऐसे लोग चाहिए। और अगर चर्चिस में कारोबारी लोग नहीं है, सियासी लोग नहीं है, उनके नजरियात सियासी नहीं है, तालीमी नहीं है, रूहानी नहीं है और जिस्मानी चीजों को नहीं समझते, तो हम फलेंगे भी नहीं प्रॉपरली और बढ़ेंगे भी नहीं प्रॉपरली। और फिर जब फलेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो हुक्म कैसे चलाएंगे? फिर मुमकिन नहीं है हुक्म चलाना। आइए मेरे साथ देखिए जल्दी से खुदा क्या चाहता है आपसे। अगर आज तक आप बड़े नहीं है और अगर आज तक आपने तरक्की नहीं की, तो खुदा आपसे क्या चाह रहा है? आइए मेरे साथ देखिए यशायाह 54वां बाब, Isaiah chapter 54 verse number 2। जी जल्दी से निकालिए, पढ़ दीजिए। 54वां बाब पहली आयत से पढ़ दीजिए। जी शायद 54 बाब और पहली आयत से लिखा है, ऐ बाज तू जो बे औलाद थी। ऐ बांझ, वो लोग जिन्होंने आज तक तरक्की नहीं की, मैं उन्हें बांझ कहूंगा। वो बांझ लोग हैं जो फल पैदा नहीं करते, जो बढ़ते नहीं हैं। ऐ बांझ, तू जो बे औलाद थी। जी नगमा सराई कर, तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद, कि बेकस और छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा है। अपने खैमागाह को वसीह कर दे। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है। अपनी खैमागाह को क्या कर दे? आइए मेरे साथ फिर बोलिए, खैमागाह को वसी कर दे। नहीं समझ आई? अपनी खैमागाह को क्या कर दे? अपनी खैमागाह को वसी कर दे। जी हाँ, अपने मस्जिदों के पर्दे फैला, दरेग ना कर, अपनी डोरियां लंबी कर और अपनी मेखें मजबूत कर। और अपनी मेखें क्या कर दे? सुनिएगा, अपनी खैमागाह को क्या कर? फैला दे। क्या कर दे? वसी कर दे। क्या कर दे? अपने चर्चिस को क्या करो? अपने खैमे बड़े बड़े करो। अपनी जो खिदमत है उसे बढ़ाओ। लिखा अपने खैमों को ते जो दोस्त अपने खैमे बनाने ही सोच के बनाने, अरे भरना है कि नहीं, नहीं ठीक है। But what God wants, enlarge your tents. क्या करो? अपने खैमों को, लीडर्स सुनिएगा, मेरी बहनों ध्यान दीजिएगा और भाइयों से सब सुनिए। लिखा है अपने खैमों को क्या कर दो? वसी करो। वसी, यहाँ इसकी लिमिट नहीं दी गई, because God is not a limited God. आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा था, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो, सिर्फ यूनाबाद को नहीं। इसलिए उसने कहा कि अपने खैमे सिर्फ मखसूस जगह तक नहीं रखने, बल्कि इन्हें वसी करना, बढ़ाना है। आपके खैमे enlarge होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और फिर जब बढ़ते चले जाएंगे खैमे, तो ज्यादा लोग उन खैमों में आते चले जाएंगे। और फिर क्या सकता है खुदा? अच्छे नौकर शाबाश। फिर खुदा कहेगा कि इसने बेहतर काम किया है। अपने खैमों को वसी कर और अपने मस्जिद के पर्दों को क्या कर दे? फैला दे। मस्जिद के पर्दों को क्या कर दे? फैला दे और दरेर ना कर। क्या ना कर?
कंजूसी नहीं है। खैमों को भरने वाला भी वही है जिसने ये कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। और फिर लिखे अपने पर्दों के अपने मस्कन के पर्दों को फैला और दरेक रखा और अपनी डोरियां लंबी कितनी 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 लंबी। ऐसी लंबी डोरियां अमेरिका से भी चली जाती है। डोरी हमें आपकी डोरी अमेरिका चली जाए, आपकी डोरी मशरिक मगरिब शुमाल जनूब और ऊपर नीचे सब तरफ फैल जाए और जब आपकी डोरी लंबी हो जाएगी तो आप और लोगों को खींच के लाएंगे, आप और लोगों को उस डोरी से खींच के खुदा के घर में शामिल करेंगे। और हम में से बहुत से लीडर्स हैं, मैं फिर कहता हूं, मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि हमेशा बड़ा बड़ा सोचें, क्योंकि आपने कुछ करना है, करना तो उसने, आपने सोचना है, आपने कदम उठाना है, करना उसने। आमीन। जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है मगर फतह किसकी तरफ से? फतह किसकी तरफ से? कामयाबी किसकी तरफ से? फल किसकी तरफ से? आप कहना वसी करें भरेगा कौन? आप डोरी लंबी करें बांधेगा लोगों को कौन? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम वो कुछ करेंगे जो कुछ वो कहेगा। अपनी डोरियां लंबी लंबी करें, कभी लिमिटेड ना सोचें, कभी महदूद ना सोचें। हमने जब खिदमत का आगाज किया था हमारे पास एक छोटा सा कमरा था, मगर हमारी सोच बड़ी थी कि we are not going to stay here forever, हम यहीं ठहरने वाले नहीं हैं, हमारा खैमा बढ़ेगा, हमारी हदें बढ़ेंगी, हमारी क्योंकि डोरियां लंबी हैं। हमने अपनी डोरियों को लंबा कर दिया और ऐसा लंबा किया कि जहानाबाद से निकली है, गुजरांवाला चली गई, शेखपुरा डोरी चली गई, सियालकोट डोरी चली गई, ये डोरी चलती चलती सरगोदा चली गई, ये इस्लामाबाद चली गई, यही डोरी कराची है, यही डोरी सिंध में है, यही टंडो आदम में भी है और यही मुल्तान में भी है और यही डोरी जो फैलती बढ़ती बढ़ती मुल्क से बाहर चली गई। हम बढ़ेंगे, हम फलेंगे और तरक्की करते चले जाएंगे। अपने कदों को बढ़ाएं, रूहानी कदों को, अपनी रूहानी सोचों को बढ़ाएं और फिर खुदा आपको फलदार करता चला जाएगा। आमीन। और अगली चीज जो लिखी हुई है सुनिएगा, लिखा है अपनी डोरियां क्या कर? लंबी कर। अपनी मेखें, बोलिए क्या कर? मेखें क्या कर? ऐनो है तुसी किसी को खिंचते खिंचते आप लोग लिख आप जिस जगह पर हो अपनी डोरी तेरा किला मजबूत होवे ओदे ना बने हो तो फिर आना सको। ऐवें ना भारी मच्छी आए ध्यान खिंच के लाए, समझ रहे? बाजुकात वेल मछलियां होती हैं बड़ी बड़ी, और जड़े मछेरे ने उन्होंने खिंच लेती हैं। और अगर आपकी मेखें मजबूत हैं, अगर आप गहरे हैं खुदावंद यीशु मसीह में, तो इब्लीस आपको खींच नहीं पाएगा, आपको खींच नहीं पाएगा, बल्कि आप लोगों को खींच कर आप खुदा के लोगों को पकड़ कर उसके घर में लेकर आएंगे और आपकी मेखें मजबूत होंगी वो यीशु मसीह में। जो डाली मुझ में कायम रहती है, किसमें? किसमें? अपने आप से कायम रहोगे तो तबाह हो जाओगे। और महज ये सोचे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना है और मजबूत हूं तो फिर भी तबाही है। आपकी मेखें यीशु मसीह में मजबूत हो और फिर वो डोरी वहां से टूटेगी नहीं, वो किला भी नहीं उखड़ना हो। आमीन। वो नहीं उखड़ेगा, वो मेख वहां से नहीं उखड़ेगी, बल्कि वो मजबूत रहेगी क्योंकि आप उसमें मजबूत है और उसी के साथ से आप बहुत सौ को जीत पाएंगे यीशु मसीह के लिए। इस बात का मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि अगर आप मसीह में कायम हैं तो याद रखिए दुनिया की कोई चीज आपको बढ़ने से रोक नहीं सकती। Nobody can stop you from going. कोई नहीं आपको रोक सकता, कोई आपको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसमें हैं जो हमारा खालिक है। और ये बढ़ने का अमल जो है, ये मैं अमूमन कहता हूं, ये हमेशा इर्तिकाई मरहला है।
क्योंकि खुदा आपसे कौमें पैदा करना चाहता है। आमीन। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपकी हदूद को वसीह करना चाहता है। इसलिए 1 2 3 और फिर कौमें। खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया, और जब वो दुनिया में आया तो किताब मुकद्दस में लिखा है उसने अपनी जान कुर्बान की। किसके लिए? हम सब के लिए। मगर जब वो दुनिया में आता है तो ही वाज अलोन इन दैट टाइम, वो अकेला था। उसने किसी को बुलाया, पतरस मेरे पीछे, मेरे पीछे, पतरस मेरे पीछे हो ले 2, मत्ती मेरे पीछे हो ले 3, लूका मेरे पीछे आ जा 4, फिलिप्पस मेरे पीछे आ जा 5, यूहन्ना मेरे पीछे आ जा 6, और बढ़ते बढ़ते 1 से कितने साथ आ गए? 12। कितने लोग हो गए? 13। एक वो खुद था और बाकी कितने साथ आ गए? 12। आप हो सकता है तन्हा हो, मगर खुदा से कहें, खुदा मैं तन्हा आया हूं, तन्हा जाऊंगा नहीं। तू अपने आसमान को छोड़कर इंसानी शक्ल में नीचे आता है और तू तन्हा रहना नहीं चाहता, तू बढ़ता है और बढ़ाता है। यीशु मसीह भी इंसानी शक्ल में आया था ना, इंसानी शक्ल में आया था नीचे। जब वो दुनिया में आया तो वो बढ़ाने के लिए आया, और उसने बढ़ के इस बात का हमें लेसन दिया कि देखो मैंने कहा था फलो बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो, तो देखो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि अब मैं दुनिया में आया हूं, मैं खुद से शुरू करूंगा। मैंने 12 को साथ लिया, और फिर आप किताब मुकद्दस को पढ़िए, लूका की इंजील मुकद्दसा में लिखा फिर उसने 70 को ले लिया और 2-2 करके भेजे। 1 फिर 12 मिले, फिर साथ उसने 70 को चुन लिया और 70 को भी 2-2 करके उसने भेज दिया। उसके बाद 70 के बाद लिखा है किताब मुकद्दस में, ये भी जमात बड़ी है। जब यीशु मसीह असेंशन कर रहे थे, आसमान की तरफ जा रहे थे, तो 350 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे। एहतियातन कह रहा हूं और गालिबन कह रहा हूं, क्योंकि ये 350 के करीब लोग जो है वो मुफस्सरीन बताते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे तो वहां पर मौजूद थे। तो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि यीशु मसीह के पीछे चले। एक था, 12 आए, 70 और आ गए, फिर 350 उसके जाने के वक्त थे, और फिर किताब मुकद्दस में लिखा है कि लोग 120 की शक्ल में बालाखाना में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब खुदा यीशु मसीह ने हजारों में मनादी की थी, हजारों में उसने कलाम सुनाया था, हजारों की तादाद में लोगों को खाना भी खिलाया था, मगर कितनों ने डिसाइड किया कि हम उसके साथ ही रहेंगे? 120। क्योंकि 120 की जमात जब बालाखाना में जमा थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो कमिटेड थे बढ़ने के लिए, ये वो लोग हैं जो फलने के लिए तैयार हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी डोरियां लंबी करने के लिए तैयार हैं, और ये वो लोग हैं जो हुक्म चलाने के लिए तैयार हैं, इख्तियार रखने के लिए तैयार हैं। बाकियों ने कहा हम फलना नहीं चाह रहे, बाकियों ने कहा हमने बढ़ना नहीं है, बाकी हाकमियत के मुकाम पर नहीं आना चाह रहे थे। And 120 was there in the upper room. 120 वहां पर थे, and they were praying together. और वो वहां पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलिए, क्या कर रहे थे? और यीशु मसीह ने इन्हें तालीम दी हुई थी बढ़ने की। और जब वो 120 वहां पर मौजूद थे तो लिखा है कि दूसरे बाप कोई माल की किताब पढ़े तो लिखा है यक आसमान खुल गया और जोर की आंधी का सन्नाटा हो गया, और जितने वहां पर जमा थे उन पर गैर जुबानें उतरी, और वो रूल को से क्या हो गए? हर के मामूर हो गए, और तरह तरह की जुबानें बोलने जैसे रूह ने उन्हें हिदायत की थी बोलने की। अब सुनिएगा, अदन में एक हुक्म था, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो, और देने वाला कौन था हुक्म? बोलिए, बोलिए कौन था? खुदा था जो हुक्म देता बढ़ने का, फलने का और जमीन को मामूर महकूम करने का। और वही खुदा जब इंसानी शक्ल में यीशु मसीह की शक्ल में जमीन पर आ गया तो वो भी आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को यह हुक्म दे गया, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। उसने कहा सब कौमों को शागिर्द बनाओ। कितना को? फलो बढ़ो और जमीन की सब कौमों को
پیچھے چھوڑ گیا, that was the legacy for the disciples in the form of a commission. وہ disciples کے لیے, شاگردوں کے لیے ایک حکم تھا اور ایک وصیت تھی جو یسوع مسیح کر کے گئے تھے. تو لکھا کلام مقدس میں روح القدس نازل ہوا, پطرس اس 120 کی جماعت میں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ قاسم معظم جان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس دن بیان کیا کہ ہے تو 12 سال مگر کھلوتا کون سی؟ کھلوتا کون سی کشتی جو کیا کرا سی؟ He wanted to step out of the boat. اس نے کشتی سے باہر نکلنا چاہا تھا. تو ایتھے بھی 120 جو کون نکلنا چاہ رہے ہیں؟ کون کھڑا ہونا چاہ رہا ہے؟ پطرس کھڑا ہوا اور لکھا اس نے کلام سنایا, منادی کی, اور یسوع مسیح سے شروع کر کے پھر اس نے یسوع مسیح پر ختم کیا, اس کی صلیب پر, اس کے کفارہ پر, اس کی موت پر, اس کے جی اٹھنے پر ختم کیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر لوگوں کے دل ٹوٹ گئے اور انہوں نے کہا بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. پطرس نے سمپلی کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو نجات پاؤ گے. تو اور لکھا ہے اسی روز وہ جو 1 سے شروع ہوئے 70 تک آئے, 70 کے ساتھ وہ 12 بھی شامل کر لیجئے, پھر وہ 120 ہو گئے. اور اسی روز لکھا ہے جب پطرس نے کلام سنا دیا تو یہ بڑھنے کا عمل رکا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھا. لکھا ہے اسی روز 3000 کے قریب لوگ اور شامل ہو گئے. کتنے شامل ہو گئے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بڑھتے ہیں؟ کیا ہم ترقی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے, چیک کیجئے, احتساب کیجئے اپنا. کیا آپ کو خدا نے کلیسیائی طور پر برکت دی ہے, آپ کی حدود کو بڑھایا ہے؟ کیا آپ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ توبہ کرتے ہیں اور بچتے ہیں اور پھل پیدا ہوتا ہے؟ آپ فصل کی کٹائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور پھر ایک اور اہم بات ہے, this commission was not only for disciples, it was for all of us. ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ حکم تھا. ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے, پھلو بڑھو اور زمین کو معمولو. مگر آج ہم نے یہی سمجھ لیا کہ جو مذبح کے خادم ہیں وہی لوگوں کو بچائیں گے, وہی لوگوں تک جائیں گے, وہی بپتسمے دیں گے, وہی نجات کے عمل کو پورا کریں گے. مگر یاد رکھیے یہ حکم ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسیحی امت کے لیے کہ پھلو بڑھو اور تمام لوگوں کو دور کرو. آپ سب کو یہ حکم دیا گیا ہے. یہ حکم صرف میرے لیے نہیں ہے, کنگسلے کے لیے نہیں ہے, چیک کے لیے نہیں ہے, موسم چون کے لیے نہیں ہے, جاوید کے لیے نہیں ہے. یہ حکم فردن بیٹیوں, ماؤں, بزرگوں اور بچوں اور سب کے لیے ہے کہ سب ہی بڑھو تے سارے وعدے لوگوں کو بتاؤ بھی. آمین. بچاؤ لوگوں کو, کیا کرو؟ بچاؤ. یہ 1 سے 70 پھر اور اضافہ ہوا, 120 پھر اور اضافہ ہوا, 3000 مل گئے. اور پھر آپ اگلے چیپٹر میں چلے گئے, 4واں باب اور 4 آیت ایمان کی پڑھیں تو لکھا ہے کلام کے سننے والوں کی تعداد اور بڑھ گئی اور تقریباً 5000 لوگ اور آ گئے. پھر اگلے چیپٹر میں چلے جائیں گے 6 باب میں, وہاں پر لکھا ہے پھر اور زیادہ لوگ شامل ہو گئے. پھر کرنیلیس کا خاندان آ گیا, پھر سامریا کے لوگ آ گئے, پھر وہاں کے لوکل یروشلم کے لوگ آ گئے. پھر جہاں جہاں شاگرد گئے وہ تمام کے تمام شاگرد پھل لاتے گئے, پھل پیدا کرتے گئے اور بڑھتے چلے. Are we growing? کیا ہم بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم بڑھ رہے ہیں؟ اور میری بات دھیان سے سنیے گا. In the early apostolic ages, ابتدائی رسولی ادوار میں شاگردوں نے پوری دنیا میں جتنی دنیا موجود تھی, جتنے ملک تھے, جتنی قومیں تھیں, جتنے لوگ تھے, ہر قوم میں مسیحی پیدا کیے تھے. ابتدائی مسیحیوں نے پاکستان میں بھی مسیحی پیدا کیے توما رسول نے, انڈیا میں بھی پیدا کیے توما رسول نے, یورپ میں پیدا کیے پالوس رسول نے. دنیا کے ہر خطے پر جہاں پر آبادی تھی وہاں پر انہوں نے اپنی ڈوریاں پھینکی ہیں اور لوگوں کو جیتا ہے. اور ان کی میخیں یسوع مسیح میں مضبوط تھی, ان کی میخیں یسوع مسیح میں مضبوط تھی اور انہوں نے اپنی ڈوریوں کو پھینکا, لمبا کیا. آج المیہ چرچ ان پاکستان یہی ہے کہ ہم اگر بیرون ملک بھی جاتے ہیں تو اپنے
معاش کے لیے جاتے ہیں, not bad, مگر ایک رویا لے کر جائیں, جہاں جائیں پھل پیدا کریں, جہاں جائیں پھل پیدا کریں. امیگریشن ہو, مائیگریشن ہو, ہجرت ہو, کچھ بھی ہو, جہاں جاتے ہیں یہ کمیشن اپنے ساتھ ساتھ لے کر جائیں, یہ کمان اپنے ساتھ ساتھ لے کے جائیں. پھلیں گے بھی, بڑھیں گے بھی, اور زمین کو معمور و محکوم کریں. آپ ڈسائپلز کی لائف کو پڑھ لیجئے, انہوں نے حاکمیت کی ہے بیماریوں پر, لوگوں پر. پطرس کے سایہ جیسے جیسے لوگوں سے گزرتا تھا لوگ شفا پانے. ذرا سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے, مگر ایک کمیشن, ایک اختیار ہے. اٹھ یسوع مسیح کے نام سے چل پھر, اٹھ یسوع مسیح کے نام سے. That was the command, commission. یہ ہے حاکمیت. حاکمیت. پالوس نے لسترا میں شخص موجود تھا, اٹھ میں نہیں چل نہیں سکتا تھا, لگ رہا تھا. پالوس نے کہا میری طرف دیکھ, اٹھ یسوع مسیح کے نام سے. یہ حکم تھا. آپ حاکمیت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, آپ بڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اگر نہیں بڑھ رہے تو آئیے سوچیے. میں وائنڈ اپ کروں گا ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ. Why we are not growing? Let the greatest among you become as the youngest and the leader as the servant. کیونکہ ہم خادم نہیں بنے ہوئے. ریزن, سبب, چرچز میں یا چرچز سے باہر ہم نے خادمانہ روح کو ڈیولپ نہیں کیا, اس لیے ہم بہت سے لوگوں کو جیت نہیں پائے. یسوع مسیح کی فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھیے گا, بڑی خوبصورت ڈپکشن کی گئی ہے. وہاں پر ایک تصویر کشی کی گئی ہے یسوع مسیح کی. کیوں وہ جیت رہا تھا لوگوں کو, کیوں وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خدا بادشاہت میں شامل کر رہا تھا, کیوں زیادہ پھلدار تھا. وجہ, اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. کس کی صورت پر تھا؟ پورا ہال ذرا برائے مہربانی آخری آیت ہے, میں چاہتا ہوں آپ میرے پیچھے بولیے. کس کی صورت پر تھا وہ؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. تو آپ کس کی صورت پر پیدا کیے گئے؟ خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں. اور یسوع مسیح بھی کس کی صورت پر؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, مگر خود کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. اور خادم کی صورت اختیار کر لی. کس کی صورت اختیار کر لی؟ اور خادم کی صورت اختیار کر لی, اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. کس کے مشابہ ہو گیا؟ کیا ہم کسی غریب کے مشابہ ہیں؟ کیا کسی حقیر کے مشابہ ہیں؟ کیا ہم کسی نکمے کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی مانند ہو کر اسے بچاتے ہیں؟ کیا یونانیوں میں یونانی, یہودیوں میں یہودی؟ کیا ہم اپنی طبیعت سے باہر آتے ہیں, اپنی نیچر سے باہر آتے ہیں؟ یسوع مسیح اگر چاہے خدا تھا, but he wanted to be a man, مگر اس نے آدمی بننا چاہا. he wanted to be a servant, اس نے خادم بننا چاہا. آج جب تک ہم خادمانہ روح اختیار نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو نہیں جیتیں گے. اسی لیے کہا گیا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی ہے یا تھا. کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھا, آپ بھی انسانی شکل میں تھا, یعنی اس کی خدمتی دور کی بات ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہو تو خدائی مزاج ہے نا, he is a God, he is God, he is in control, وہ خدا ہے. بٹ جب وہ زمین پر آیا تو وہ انسانی شکل میں آیا. کس شکل میں آیا؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں لوگوں کو, اگر آپ بچانا چاہتے ہیں لوگوں کو, اگر پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں, اگر اختیار چاہتے ہیں, تو آئیے یسوع مسیح کی مانند بنیں. آئیے میں چاہوں گا سنو پہ چکائیے, اور صرف چند لمحے ہم غور کریں گے. اگر آپ بڑھ نہیں رہے, اگر آپ پھل نہیں رہے, اگر آپ کی ڈوریاں لمبی نہیں ہیں, میخیں مضبوط نہیں ہیں, اگر خیمے وسیع نہیں ہو رہے, تو آئیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا سے کہیں خدا مجھے بلیس کر. آئیے میرے پیچھے چھوٹی سی دعا کریں گے اور پھر اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. آئیے سب مل کے کہیں گے, اے آسمانی باپ, مجھ پر رحم کر, مجھ پر فضل کر, تاکہ میں سمجھ پاؤں کہ میں بڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا, میں پھلدار ہونے کے لیے پیدا کیا گیا, میں زمین کو محکوم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. دنیا کے ہر خطہ میں مجھے لے کر جاؤ تاکہ میں وہاں پر پھل پیدا کروں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں, آمین. پریز دی لارڈ. خدا